गांव के लोग उस पेड़ के पास चारों के जूतों के निशान पाते हैं, लेकिन चारों में से एक गोकुल गायब है। किसी को नहीं पता गोकुल कहाँ गया। एक सुनसान गांव की कच्ची सड़क, रात का समय, हल्की बारिश हो रही है और ठंडी हवा बह रही है। गांव के 4 दोस्त रामू, श्यामू, गोकुल और काशी रात के खाने के बाद जंगल के पास वाली पुरानी हवेली के बारे में बातें करते हुए बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुँचे। भाई, इस पेड़ के पास आने की गलती तो नहीं कर दी? दादी कहती थी ये बरगद शापित है, यहाँ रात को कोई आता जाता नहीं। अरे रामू, तू भी दादी की बातों में आ गया? ये सब गांव के बड़े बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं, हमें डराने के लिए। लेकिन सुना है पिछले साल इस पेड़ के पास से गुजरने वाला गोपाल गायब हो गया था। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। हाँ, और दादी कहती थी कि इस पेड़ के नीचे चुड़ैल रहती है। आधी रात को जो यहाँ रुके वो कभी घर वापस नहीं लौटता। मुझे लग रहा है हमें यहाँ से चलना चाहिए। बारिश भी तेज हो रही। पास में बिजली कड़कती है और अचानक एक सफेद साया पेड़ के पास दिखाई देता है। चारों दोस्त सहम कर एक दूसरे के करीब खड़े हो जाते हैं। ये क्या था? शायद हमने कुछ गलत देख लिया। चुप रहो। आवाज आई। पेड़ से किसी महिला के रोने की आवाज आती है। चारों की सांसें थम जाती हैं। मैंने सुना था इस पेड़ के नीचे एक औरत ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। वो बच्चा अभी भी उसकी गोद में रहता है। चुप, ऐसे मत बोल। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और चारों के पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराने लगती है। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगती हैं। भगवान के लिए यहाँ से भागो। मगर जिस रास्ते से आए थे वो तो पीछे है और साया वहीं खड़ा है। साया धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। उसकी आंखें लाल हैं और वह सफेद लिबास में है। चारों घबराकर जमीन पर गिर जाते हैं। क्यों आए हो मेरे इलाके में? क्या तुम्हें जीवन प्यारा नहीं? हमें माफ कर दो। हम गलती से यहाँ आ गए। अब लौटना चाहते हो? पर जिसने मेरी नींद तोड़ी उसे मैं जाने नहीं दूंगी। ये क्या था? मैं अब कभी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। चलो गांव लौटते हैं और किसी से मत कहना कि यहाँ आए थे। चारों तेजी से गांव की ओर भाग जाते हैं, मगर पीछे से फिर वही रोने की आवाज सुनाई देती है। साया फिर से पेड़ के पास खड़ा दिखाई देती है। गांव के लोग उस पेड़ के पास चारों के जूतों के निशान पाते हैं, लेकिन चारों में से एक गोकुल गायब है। किसी को नहीं पता गोकुल कहाँ गया। अगली सुबह गांव का चौपाल। गांव वाले रामू, श्यामू और काशी से गोकुल के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तीनों घबराए हुए हैं और सच बताने से डर रहे हैं। बताओ, गोकुल कहाँ गया? रात को तुम चारों साथ थे और अब वह गायब है। मुखिया जी, हम उस पेड़ के पास गए थे। क्या तुम शापित बरगद के पास गए? तुम लोगों ने बड़ी गलती की। हमें माफ कर दीजिए। वहाँ कुछ अजीब चीजें हुई और गोकुल वो अचानक गायब हो गया। हमने एक साया देखा था और उसने गोकुल को अपनी ओर खींच लिया। मुखिया गांव के बुजुर्ग और कुछ युवकों के साथ चारों दोस्तों को लेकर बरगद के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। वहाँ का माहौल डरावना है। पक्षी भी चुप है। ये जगह हमेशा से अशुभ रही है। कहते हैं यहाँ जो कुछ करता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। सब लोग पेड़ के चारों ओर देखते हैं। अचानक गोकुल की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। ये गोकुल की आवाज है, वो जिंदा है। आवाज पेड़ के अंदर से आ रही है। यह आत्माओं का बसेरा है। गोकुल को बचाना आसान नहीं होगा। इस पेड़ में एक पुरानी चुड़ैल की आत्मा कैद है। तांत्रिक जी, आप जो कर सकते हैं करें। नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हूँ फट स्वाहा। जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। एक भयंकर चीख गूंजती है। पेड़ से धुएं का गुबार निकलता है और चुड़ैल का साया प्रकट होता है।
तुम लोग मेरी शांति भंग करने आए हो। इस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगी। तेरी शक्ति का समय खत्म हो चुका है, अब तेरा अंत होगा। तांत्रिक ने चुड़ैल से लड़ने के लिए एक हवन शुरू किया। चुड़ैल जोर जोर से चीखती है, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अंत में वह आग के गुबार में गायब हो जाती है। पेड़ शांत हो जाता है। गोकुल कहाँ है? अचानक पेड़ की जड़ों से गोकुल बेहोश पड़ा मिलता है। तांत्रिक उसे बाहर निकालता है। ये तो चमत्कार है कि गोकुल जिंदा बच गया। उस चुड़ैल ने मुझे कैद कर लिया था। उसने कहा कि जो भी यहाँ आएगा वो उसकी आत्मा के लिए ईंधन बनेगा। गांव वापस लौटने के बाद गांव के लोग उस पेड़ को काटने का निर्णय लेते हैं। तांत्रिक के कहने पर पेड़ को जलाया जाता है। अब यह गांव सुरक्षित है, लेकिन याद रखो, कभी किसी शापित जगह के करीब मत जाना। हमने बड़ी गलती की, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। बरगद का पेड़ जलकर राख हो गया, लेकिन राख से एक सफेद साया उठता है और हवा में गायब हो जाता है। क्या चुड़ैल सचमुच खत्म हुई या उसका आतंक फिर लौटेगा, ये कोई नहीं जानता। कुछ महीने बाद गांव में फिर से रहस्यमय घटनाएं शुरू होती है। गांव में शांति लौट आई थी। लोग बरगद के जलने के बाद राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन एक रात काशी को उसके घर के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए बाहर निकला और देखा कि गांव की पुरानी बावड़ी से हल्की सफेद रोशनी आ रही है। ये रोशनी कैसी है? कोई है वहाँ? जवाब में वही रोने की आवाज तेज हो जाती है। काशी डरकर अपने घर में भाग जाता है। अगली सुबह वह रामू और श्यामू को ये बात बताता है। नहीं, ये वही चुड़ैल होगी। मैं कह रहा था, उसे जलाना काफी नहीं था। क्या तांत्रिक को बुलाएं? मुझे नहीं लगता कि वो अब हमारी मदद करेगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। लगता है कि उस चुड़ैल की आत्मा अब बावड़ी में बस गई है। हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। मुखिया गांव के एक और शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाता है, जिसे इन चीजों से निपटने का अनुभव है। तांत्रिक का नाम आचार्य नंद। आचार्य नंद गांव में आते हैं। वे तुरंत समझ जाते हैं कि बावड़ी अब अंधेरे शक्तियों का गढ़ बन चुकी है। ये आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आपने जो किया उससे ये और अधिक शक्तिशाली हो गई है। अब इसे रोकना मुश्किल होगा। तो अब क्या करें? इस आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें बावड़ी को सील करना होगा, लेकिन इसमें खतरा है। आचार्य नंद तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। रात के समय पूरा गांव बावड़ी के पास इकट्ठा होता है। चारों दोस्त रामू, श्यामू, काशी और गोकुल भी वहाँ मौजूद है। क्ली महाकालाय स्वाहा, क्ली महाकालाय स्वाहा। बावड़ी से अचानक काले धुएं का गुबार उठता है। उसमें से वही चुड़ैल प्रकट होती है। वह पहले से भी अधिक भयानक और क्रोधित दिखती है। तुम लोग फिर मेरी शांति भंग करने आए हो। अब कोई नहीं बचेगा।